हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना बयान स्पष्ट कर दिया है जो कुछ चाइना बॉर्डर पे हुआ, पर वो बयान में जो क्लैरिफिकेशन दी गई है वो जवाबों से ज़्यादा कहीं सवाल पैदा करती है। ये कहा गया कि हमारी 1 इंच पर भी जमीन पर जो चाइना का कब्जा नहीं है। ये बात कुछ आम शहरी को हजम नहीं हो रही। अगर चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया था तो फिर इतना हल्ला गुल्ला किस बात का था? किस लिए मीडिया इस तरह से हल्ला मचा रहा था कि चाइना अंदर आया, और यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर में बयान दिया था। कुछ सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, हमने 20 जवानों की जान गंवाई है और बाद में पता लगा कुछ जवान हमारे पकड़े भी गए थे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है जिसपे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो अपने कंट्री को कॉन्फिडेंस में लेना है वो किसी भी सरकार की एक जिम्मेवारी होती है और उससे सरकार को भागना नहीं चाहिए। जब पुलवामा का हमला हुआ तो सारा देश एकजुट था, सब लोग ने इसका दुख मनाया और सभी बॉडीज को दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि दी, डिफेंस मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी, फाइनेंस मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी, पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉडीज वहां से अपनी अपनी स्टेट में भेज दी गई। शायद एक डिफरेंस ये भी था कि उस टाइम देश में इलेक्शन थे और पूरी मीडिया कवरेज उसकी करी गई, और इस टाइम एक जो ट्वीट भी आया कि सिर्फ बिहारियों ने ऐसा बहुत बढ़िया किया। कोई शक नहीं कि रेजिमेंटेशन एक बहुत बड़ा जो मोटिवेशन फैक्टर होता है, पर जो सिपाही मरता है वो देश का होता है, ना वो पंजाब का होता, ना बिहार का होता, ना महाराष्ट्र का होता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो रेजिमेंट जरूर बिहार की थी, पर उनके कमांडिंग ऑफिसर किसी और स्टेट से थे और कुछ लोग और स्टेट से थे, जैसे कि पंजाब से 4 लोग जो वहां पे शहीद हुए। तो हमें जो श्रद्धांजलि है हर देशवासी को पूरी आर्मी को देनी चाहिए, ना कि किसी रेजिमेंट को, क्योंकि रेजिमेंट एक इंडियन आर्मी का हिस्सा है और वो कुछ अलग अलग तरह से बांटी हुई है, पर उसमें ये नहीं है कि वो जाति के आधार पे उनका कोई रोल नहीं होता। रोल कंबाइन होता है जिसमें सभी लोग इन्फेंट्री, आर्मर्ड इंजीनियर्स मिल के लड़ते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब सवाल और ये उठता है कि अगर वहां पे चाइनीज अंदर आए ही नहीं तो क्या अभी तक डिफेंस मिनिस्टर सारा मीडिया झूठ बोल रहा था? अगर झूठ बोल रहा था तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए अगर चाइनीज अंदर नहीं है। बाकी जो सैटेलाइट से है आजकल बड़ी एक्यूरेट पिक्चर्स नजर आ जाती हैं, पर इस स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट लगातार जब से ये घटना हुई आता रहा। पहली बात तो अगर चाइनीज अंदर ही नहीं आए थे तो हमारे लोग क्या वहां उनको मारने के लिए गए? वहां उनके मारने के लिए उनके एरिया में, इलाके में क्यों गए, और क्यों इस तरह से उनको लाठियों डंडों से चाइनीज ने मारा? तो ये एक बड़ा सवाल है। सवाल हथियार का भी हुआ है, यहाँ पे हथियारों का भी उनके पास हथियार नहीं थे। इसकी मालूम नहीं क्यों नहीं थे, पर सेल्फ डिफेंस में हर सोल्जर के पास हथियार होता है, और जब बात उनकी अपनी जान पे आ जाती है तो हथियार यूज करने में कोई गुरेज नहीं होता है। और खासकर इस केस में जब उनके कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर में अटैक हुआ तो हथियार अगर उनके पास होते तो जरूर यूज करने चाहिए थे। बैकअप भी नहीं था, ये सब बात की बातें हैं। पर बड़े सवाल ये है कि पहले कहा गया कि हमारे 3 लोग शहीद हुए, जिसमें एक उनके सीओ साहब, बाबू साहब भी हैं। उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद ये खबर आई कि हमारे शायद 20 जवान या इससे ज्यादा भी शहीद हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि चाइना के भी कुछ जहाज शहीद हुए हैं। जरूर हुए होंगे, क्योंकि जब आपस में टकराव हुआ तो होंगे, पर अभी तक ऑफिशियल कहीं से भी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये अटकलें हैं कि कितने शहीद हुए हैं। एक और बात सामने आई कि अगले दिन ही सेना का बयान था कि हमारा कोई जवान मिसिंग नहीं था, जो कि 3 दिन बाद पता चला कि हमारे 10 जो टोटल सेना के जवान मिसिंग थे, जिसमें 4 ऑफिसर थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑफिसर भी था। अगर हमारे जवान मिसिंग थे तो सेना ने ऐसा भरमाऊ जो बयान है क्यों दिया?
क्यों इस तथ्य को छुपाया गया? जैसा कि हमने देखा, पहले एक हमारा हवाई जहाज गिरा था, तो शुरू में हमने नहीं माना, पर जब पाकिस्तान ने उसको उसका नंबर और उसकी फोटो दिखानी शुरू की तो हमने माना कि हमारा एक MiG-21 गिरा है। ये बातें छुपी नहीं रह सकती, सामने आ ही जाती है। अब एक बात नई सामने आ रही है कि हमने भी उनके कुछ लोग पकड़े थे और वो हमने छोड़ दिए। अगर पाकिस्तान हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाके दिखा के हीरो बनता है छोड़ के, तो हमने ये चांस क्यों गवाया? हमने क्यों नहीं उसको मीडिया में फुल फ्लैश्ड एक दरियादिली दिखाई कि चाइना के लोग हमने पकड़े थे पर हम उनको सद्भावना रखने के लिए वापस कर रहे हैं? तो क्यों इस बात को छुपाया? अगर हम पकड़ा, और मुझे लगता है बाकी पकड़ा होगा, अगर हम सेना की कैपेबिलिटी पे ताए, तो जब उनके सीओ साहब के ऊपर इस तरह बर्बरता से उनकी जान ली गई तो जरूर उस यूनिट ने कुछ किया होगा, कुछ लोगों को कैप्चर भी किया होगा, कुछ मारे भी होंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है। पर कितना फिगर्स है हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियल कोई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों इन तथ्यों को देश के सामने नहीं लाया जा सकता? एक लोग जो कह रहे हैं कि नहीं लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए? क्या आज हम 62 की जो कमियां है उसको उजागर नहीं करते? अगर कमियां नहीं उजागर करेंगे तो सुधरेगा कैसे? क्या हम आज 71 की लड़ाई के गुणगान नहीं करते कि हमने बांग्लादेश को क्रिएट किया? करना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी प्राप्ति है। तो इसलिए कोई इसमें जो कोई लोग जो देश के हैं वो नहीं जानना कि टैक्टिकल ऑपरेशन कितने लोग थे, कौन सी डिवीजन थी, कितने क्या टैंक थे, ये नहीं जानना चाहते। पर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हर देशवासी जानना चाहता है। बड़ी तकलीफ है जब कुछ एक्स सर्विसमैन या कुछ मीडिया वाले या कुछ जर्नलिस्ट सवाल कर रहे हैं। सवाल करना डेमोक्रेसी में पहला हक है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे एक शहरी हो। एक तरफ तो उनकी जुबान बंद करने की कोशिश करी जा रही है कि आप इस ऑपरेशन पे सवाल मत करिए, दूसरी तरफ कुछ टीवी चैनल डीबीओ तक पहुंच गए हैं, पूरी जगह के फोटो दिखा रहे हैं लाइव। तो ये किस तरह की जो सीक्रेसी है कि मीडिया वहां पे अलाउड है और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जो लोग आपको बता रहे हैं कि शायद कुछ कमियां हों या कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी में सरकारें जवाबदेह होती हैं, होना भी चाहिए। ये कि डेमोक्रेटिक देश है। चाइना से हम उम्मीद नहीं कर सकते इससे कि चाइना ने नहीं डिक्लेयर किया, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना का सेटअप दूसरा है, हमारा सेटअप दूसरा है। अगर कुछ सरकारें पहले फेलियर हुए तो आज वो सरकारें घर भी चलेगी और अपोजिशन में भी बैठने लायक नहीं है, तो उनको लोगों ने सजा दी है। और आज की सरकारें अगर तथ्य सामने नहीं लाएंगी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, तो आने वाले समय में हो सकता है 1962 के साथ 2020 को भी याद किया जाए। ये सोचने वाली धन है। धन्यवाद।